जीएसटी मेगा इवेंट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को शामिल होने का न्योता नहीं मिला था। खुद नीतीश कुमार ने ही इस बारे में जानकारी दी है। कुमार ने कहा कि जीएसटी के लॉन्चिंग कार्यक्रम में पार्टी के 10 सांसदों को न्योता था और वो इसमें शामिल भी हुए थे। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो जीएसटी के समर्थन में है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट रामनाथ कोविंद को समर्थन करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला है। नीतीश ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जेडीयू को भरोसे में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आज जो हालत है उसके लिए कांग्रेस खुद ही जिम्मेदार है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2019 के आम चुनावों में पीएम उम्मीदवारी पर अपनी राय रखी है। उन्होंने साफ किया कि वो पीएम उम्मीदवार नहीं है। नीतीश ने कहा कि उनकी पार्टी छोटी है और वो पीएम पद की रेस में कतई शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कभी भ्रम नहीं पालते। नीतीश ने साफ किया कि पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही जदयू के अन्य नेताओं ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार पर हर रोज विचारधारा बदलने का आरोप अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि जेडीयू की विचारधारा कांग्रेस से अलग है। त्यागी ने साफ किया कि उनकी पार्टी ने लंबे समय तक गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा पर अमल किया है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने भी कांग्रेस के खिलाफ जुबानी हमला तेज कर दिया है। आलोक ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस की दोस्त है लेकिन फॉलोअर नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हमें क्या करना है और क्या नहीं करना ये सिखाने और बताने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भले ही हो लेकिन उसे किसी पर फैसला थोपना नहीं चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के लालू यादव पर लगाए गए आरोपों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी की रोज बयानबाजी करने की आदत है, इसलिए उनके किसी भी बयान को वो गंभीरता से नहीं लेते। नीतीश ने कहा कि वो ना तो मोदी के बयान को पढ़ते हैं और न ही उसमें कोई रुचि लेते हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी के साथ सीएम नीतीश कुमार सत्ता में रहकर घुटन महसूस कर रहे हैं। हुसैन ने कहा कि महागठबंधन में सीएम का अपमान हो रहा है और वो चुप बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ सरकार में रही लेकिन महागठबंधन की तरह कभी उनका अपमान नहीं किया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। मोदी ने कहा कि लालू यादव ने नीतीश कुमार से धोखा किया था। उन्होंने दावा किया कि आयकर विभाग की कार्रवाई और बेनामी संपत्ति मामले में अपने परिवार को बचाने के लिए वो 2 बार बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मिले थे। सूमो ने दावा किया कि लालू ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात में महागठबंधन सरकार को गिराने का ऑफर दिया था लेकिन बीजेपी ने इसे ठुकरा दिया था। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की सदस्यता रद्द करवाने के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। मोदी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सूमो ने चुनाव आयोग से डिप्टी सीएम तेज प्रताप यादव की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2 दिन से ट्विटर पर वायरल बिहार की एक खराब सड़क की फोटो की जगह सही फोटो पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि वो बिहार को ऐसे ही बदनाम नहीं होने देंगे। जिस सड़क की पुरानी फोटो को लेकर बिहार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी वो सही नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी पुरजोर कोशिश रहती है कि सभी एनएच सड़कों की क्वालिटी स्टेट हाईवे की तरह हो।